हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। आज आप और भी अच्छे हो जाने वाले हो। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी ज़िंदगी है ना, एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी के चार टायर हैं। बढ़िया से तभी चलेगी जब चारों टायर बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई भी पंक्चर नहीं है। ये चारों टायर कौन से हैं जानना चाहते हो? वन ऑफ देम इज़ हेल्थ, वन ऑफ देम इज़ यस रिलेशंस। सोचो सोचो, तीसरा कौन सा होगा? थर्ड इज वन ऑफ देम इज मनी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट वन इज स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन विद द गॉड। अभी कोई ऑर्डर नहीं है इनका, ऑल द फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, हमारे जो प्रेमानंद महाराज हैं, गुरुदेव, लगातार रिकमेंड करते रहते हैं, सभी को बोलते हैं कि ये करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, जिसका नाम है नाम जप। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जेनजीज को देखा है, दे आर नॉट एक्चुअली वेरी क्लियर कि इम्पैक्ट इतना पावरफुल है तो क्यों है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस। तो जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना प्रेरणा है, उसके हिसाब से आई कैन गाइड यू। बट ये बात शॉर्ट है कि नाम जप जो है, ये आपके जो चारों व्हील्स हैं उसको लाइफ में कभी इम्बैलेंस नहीं होने देगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को बहुत बढ़ाएगा। आप जिंदगी में भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं, एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो रियलाइज गॉड एज वेल अलॉन्ग विद दैट। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इट्स सो पावरफुल, है ना। लाइफ में आप सभी जानते हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे। इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा करियर जो है, हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव होते नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन हम कर नहीं पाते। रिलेशंस भी हमारे इनफैक्ट फ्रूटफुल नहीं होते। बहुत पेन होता है रिलेशंस में। डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, सुसाइड्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो यू ऑलरेडी नो कि भाई इस सब का सोल्यूशन क्या है। तो इस सब का सोल्यूशन आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नाम जप जो होता है, डीप में भी हम जाएंगे, पहले बेसिक लेवल पे आपका जो ओवर थिंकिंग है और जो एंग्जाइटी है उसको डिक्रीज करता है, आपके फोकस को इमेंसली बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है? तो बेसिकली क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे यूजलेस थॉट्स चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो इतना सारा कंटेंट हम देखते हैं, वो भी अच्छा बुरा। तो उस कंटेंट से, यानी इनपुट आने से, हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग चल रही होती है, बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है, और उस प्रोसेसिंग से दिमाग पे लोड बढ़ता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में पूरा फोकस होके फुली हैप्पी आपको नहीं दिखेंगे उतना, क्योंकि अंदर ही अंदर दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उस कारण डिप्रेशन और हर चीज़ आती है, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नाम जप से क्या होता है, धीरे धीरे वो जो आपके यूजलेस थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, खासतौर पे जो पैटर्न्स बने हुए हैं आपके ओवरऑल बहुत सारे लाइफ में, जो अच्छे नहीं है आपकी लाइफ के लिए, जो हैबिट्स बनी हुई हैं, खासतौर पे बैड हैबिट्स, उन पैटर्न्स को एक एक करके ब्रेक करता है। तो रिपीटेड नेम जो है, जब नाम को लगातार रिपीट करते हैं तो दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द न्यू गुड पैटर्न्स इन योर लाइफ। एंड जो बैड पैटर्न्स है, बैड हैबिट्स है, वो एक एक करके रिमूव होती रहती है। अब चीज़ जो नाम जप है वो इससे भी बहुत डीपर है, पर पहले ब्रॉड लेवल पे जो आपको हेल्प मिलती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अननेसेसरी जो आपके पैटर्न है वो ब्रेक होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इस कारण अगर आपके वो पैटर्न्स ब्रेक होंगे तो माइंड ऑटो पायलट पे कम चलेगा, उसमें स्पेस रहेगा, ठीक है, फ्रेश एनर्जी आने का, क्रिएटिवनेस का। तो उस कारण क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो नॉर्मली 99% लोग जो हैं उनका माइंड उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। वो कहता है यार ये खाने का मन कर रहा है, खिला दे, आप खा लेते हो। यार ये देख ले, बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा है, देख ले। तो आपकी सेंसेस, आपका माइंड आपको जहां ले जाता है वहां चले जाते हो। तो इजंट इट, इट लुक्स लाइक अ गुड थिंग बट इट्स नॉट गुड। हमें लगातार एक तरह से पंचिंग बैग की तरह सब लोग मारे जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा कि हमें चोट लग रही है, राइट। तो माइंड को हमें कंट्रोल करना है। तो नाम जब से हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आता है। माइंड जब रिलैक्स होता है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपके गोल्स अचीव होने के चांस बढ़ जाएंगे, और उतना ही आपकी ये मान लीजिए मॉनिटरी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एआई के ज़माने में क्रिएटिविटी की ही वैल्यू है। जितना एआई बढ़ता जाएगा, ऑल द नॉर्मल थिंग्स, इवन मेनी क्रिएटिव थिंग्स विल ऑल्सो बी डन बाय एआई। सो द पीपल हु कैन लर्न फास्ट एंड जिनमें सही में एक क्रिएटिविटी है, कॉन्शियसनेस है, और जिनका कंट्रोल उनके माइंड पे है, दे विल बी डूइंग मच बेटर देन एआई। Otherwise, many of the people will not be able to do better than AI. So it is very important that your creativity should be high. अब थोड़ा डीप सेंस में जाते हैं कि नाम जप में है क्या ऐसा। तो देखिए, नाम जप में प्राइमरीली भगवान जो हैं उनका नाम लिया जाता है, राइट। और मंत्र जप भी होता है,
लेकिन मंत्र में एक पॉइंट ये होता है कि उसके लिए वेरियस कंडीशंस होते हैं कि कैसे मंत्र को प्रोनाउंस करना है, द वे इट इज़ प्रोनाउंस्ड, द कंडीशन इन विच, जैसे आसन पे बैठना है, आपको प्रॉपर पवित्र होना चाहिए, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तभी मंत्र का प्रभाव पड़ता है। बल्कि उसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है अगर वो सही कंडीशंस में जप नहीं किया जाए। दैट्स वाई नाम जप बिकम सो ईजी फॉर द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड एवरीबडी, जो बहुत ईजिली किसी भी सिचुएशन में आप जप कर सकते हो। नाउ अब ये इतना पावरफुल कैसे है, तो देखिए इसमें खास बात एक बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, जितना मुझे गुरुदेव ने बताया है वही आपको बता रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है ये। वो ये कहते हैं हमेशा कि ये जो राम नाम है, राधा, कृष्ण, शिव, वाहेगुरु, जो ये नाम है, दीज आर एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये है कि जो अर्थली प्लेन है ये इस प्लेन से बिलोंग नहीं करते, ये हायर रेल्म से, यानी जो स्पिरिचुअल रेल्म है, डायरेक्टली दे कनेक्ट अस डायरेक्टली टू द गॉड। यानी ये जो नाम है, दे आर नॉट जस्ट सिंपली एनी वर्ड। बहुत सारे लोगों में कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मैं किसी भी नाम को चैंट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं बोलता रहूँगा लगातार राहुल 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 राहुल, नहीं शांति मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर वो जो ट्रांसेंडेंटल सीड है वो नहीं है। सो दैट्स वाई जो प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, दैट इज इमेंसली पावरफुल। समझ रहे हो, उसका प्रभाव है। इट्स लाइक अ मेडिसिन जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आपका मन में श्रद्धा है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, या मैं एथीस्ट हूँ, या मुझे बिलीव नहीं है। डोंट वरी, दवाई इम्पैक्ट करेगी। आप 2 वीक 3 वीक करके देखो, आपकी लाइफ बदल जाएगी और बिलीव आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाम जप जो होता है ये डायरेक्टली आपके मन पे इम्पैक्ट करता है, और मन बोलता है यार ये बोरिंग हो रहा है, अरे यार इसको नहीं करते यार। इन जनरल आपको मन से लड़ना है, और आप जब ये करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। 3 वीक्स का चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। 3 वीक्स अगर डेली आपने 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को नाम जप करना है, ठीक है। आप सिंपली आंखें बंद करके जिनको भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम ले सकते हैं। और अब नाम जो है वो आपको किनका लेना है, तो इसमें आपको जिन भी गॉड के फॉर्म से जिनसे भी आपको कनेक्शन फील होता है, एक प्यार फील होता है, अभी जब मैंने बोला होगा तो आपको उनका चेहरा दिमाग में आ गया होगा, तो उनका ही नाम आपको बार बार लेना है, रिपीट करना है, ठीक है। इसमें आप माला का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंपली डायरेक्टली भी आंखें बंद करके चैंट कर सकते हैं, राइट। 15 मिनट्स एटलीस्ट इन द मॉर्निंग, 15 मिनट्स सोने से पहले 2 बार करिए, बहुत बहुत इमेंस हेल्पफुल है। और जब भी एंग्जाइटी फील करो, टेंशन ज़्यादा फील करो, नाम जप करो, इमेंस पावरफुल है, इट विल चेंज यू। मैं बता ही नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें इससे हो जाएंगी, क्योंकि आप समझ गए ना कि जो वर्ड्स हैं सिंपल नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, दे बिलोंग टू अ मच हायर प्लेन। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें आप चूज करिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अब इससे क्या होगा, जैसे ही आपका कंट्रोल मन पे आएगा विद नाम जब, धीरे धीरे आपकी बैड हैबिट्स खत्म होती जाएंगी और आपका मन पे कंट्रोल आएगा। यानी मन जो चाहे कुछ भी करा देगा आपसे, ऐसा नहीं है। आपका जो एक्चुअली जो आपको करना है वो आप कर पाओगे, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, तो वर्ल्ड में आपको जो भी चाहिए वो भी आपको मिलेगा, और उसके बाद जो मिल सकता है वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, आप ब्रह्मचर्य का पालन भी बेटर कर पाएंगे। क्योंकि जब आपकी जो टंग है उस पर भगवान का नाम है ना, लगातार अगर है, तो आप गलती करोगे नहीं, आपसे गलत काम होंगे ही नहीं, गलत काम कम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक ध्यान रखना कि आपका माइंड जो है वो रजिस्ट करेगा, लेकिन आपको 3 हफ्ते ही करना है। कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, कमेंट सेक्शन में एक्सेप्टेड जरूर लिख देना, एंड फुल जोश में लाइक कर देना अगर आप इसको फॉलो करने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है, राइट। यहाँ पे फिजिकल हेल्थ होगा, उसके अलावा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, आपके रिलेशंस बेटर हेल्दी होंगे, आप समझ पाओगे, आप में एम्पैथी होगी, आप में वैल्यूज होंगी, आप में इंटीग्रिटी होगी, और भी बहुत कुछ होगा। तब समझ पाओगे, दूसरे का एस्पेक्ट भी समझ पाओगे, सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचोगे, राइट। नहीं तो हमेशा एक बात, किसी मूवी में बड़ा अमेजिंग बात बोली थी किसी ने, कि ये जिंदगी में सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए इतना लड़ते हैं कि जिंदगी
एक तरह से इल्ज़ाम हो गई। तो ज़िंदगी को इल्ज़ाम की तरह मत लो, है ना। अपने आप को सिर्फ सही प्रूव करना है, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आप हेल्प करिए, इसका आप हेल्प लीजिए। अब इस सबका करियर ग्रोथ हो जाएगा, आप कोई भी गोल अचीव कर पाएंगे, आपका रूटीन अच्छा हो जाएगा। इसके बाद डीपर लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें भी स्पिरिचुअलिटी में इट विल रियली हेल्प यू, लेकिन इसमें मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसमें आप जो प्रेमानंद महाराज है उनको फॉलो करिए, और वो डेप्थ में बताएंगे कि कैसे नाम जप की कितनी अमेजिंग वैल्यू और महिमा है। जो एक बात कहते हैं गुरुदेव हमेशा, कलयुग केवल नाम आधारा, है ना। तो कलयुग जो है उसमें नाम के आधार पे ही हम नेक्स्ट रेल्स में यानी गॉड रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका है कि नाम जप जो है वो आज से ही शुरू करना है, और 15 मिनट्स सुबह, 15 मिनट्स शाम को। ये 21 डेज अगर आप चैलेंज लेते हो, इट विल चेंज योर लाइफ इन अ मच बेटर वे। सो वी नीड टू ब्रेक डाउन द ओल्ड पैटर्न्स एंड, ताकि फ्रेश एनर्जी हमारे अंदर आए। नहीं तो वही बासीपन बढ़ता जाएगा। पुराने पैटर्न्स आपको परेशान कर देंगे, और जो परेशानी होती है ना, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ADHD, इन सब प्रॉब्लम्स को भी ये इवेंचुअली दूर कर सकता है। तो इतना पावरफुल है कि यू कैन गेट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन रीच एनी हाइट्स, एंड इवन विद दिस यू कैन रीच द गॉड एज वेल। सो आई थिंक होपिंग दैट दिस वीडियो हेल्प्स। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो किसी और की भी हेल्प करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनका कुछ भला करना चाहते हैं आप। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।